हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल अमेजिंग जीके एंड करंट अफेयर्स बाय उर्वी पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 18 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन एंड आंसर इन हिंदी। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर भी टिक कर दीजिए, जिससे कि हमारी सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टाइम मैगजीन में दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत की तरफ से कौन कौन शामिल किए गए हैं। तो देखिए, भारत की तरफ से 3 लोग हुए हैं, जिसमें ममता बनर्जी हैं, नरेंद्र मोदी हैं और अदार पूनावाला हैं, यानी कि उपरोक्त तीनों ही सही हैं। इसके बारे में बात करें तो टाइम मैगजीन में 100 प्रभावशाली लोगों की सूची की श्रेणियां होती हैं, जिसमें कलाकार, नेता, पायनियर, आइकन, टाइटन और अन्वेषक शामिल होते हैं। यह सबसे शक्तिशाली और भरोसेमंद मानी जाती है। जिनको भी इसमें शामिल किया जाता है उन्हें उनके बेहतरीन कामों को ध्यान में रखते हुए सम्मानित किया जाता है। भारत की तरफ से इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और CII के CEO अदार पूनावाला शामिल हुए हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए किसके द्वारा शून्य अभियान की शुरुआत की गई है। तो ये अभियान शुरू किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने पर जोर देने के लिए शून्य अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहरी डिलीवरी खंड में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना और शून्य प्रदूषण वितरण व्यवस्था के लाभ के बारे में जागरूकता फैलाना है। तो ये आपको याद रखना है कि नीति आयोग ने शुरू किया है। हाल ही में वीलो क्रिकेट बैट को GI टैग दिया गया, तो बताइए ये कहाँ का है। तो ये है कश्मीर का। GI टैग यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन, कश्मीर के वीलो क्रिकेट बैट को भौगोलिक संकेत प्रदान किया जाएगा। किसी भी उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता तथा पहचान के आधार पर GI टैग दिया जाता है। नेक्स्ट है, UNCTAD ने साल 2021 के लिए भारत की विकास दर को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। तो कितने प्रतिशत? 7.2%। UNCTPAD यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, और इसकी स्थापना 1964 में हुई। हेडक्वार्टर जिनेवा और इसके सेक्रेटरी जनरल रेबेका ग्रीनस्पन है। नेक्स्ट है, मुन्नू महावर कहाँ के भारत के अगले उच्चायुक्त बने हैं। तो ये मालदीव में बने हैं भारत के अगले उच्चायुक्त, और इसकी राजधानी है माले और मालदीव की करेंसी है मालदीवियन रुपया और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद शोले हैं। नेक्स्ट है, सेल्फी विद टेम्पल अभियान किस राज्य ने शुरू किया। तो ये उत्तराखंड में शुरू किया गया है। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड राज्य में सेल्फी विद टेम्पल अभियान को शुरू किया। यदि कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड में रहता है और उसके आसपास कोई भी मंदिर है तो वह उस मंदिर के साथ सेल्फी लेकर उसे साझा कर सकता है, और उन मंदिर को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। तो ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ का है। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी के द्वारा छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाने की अनुमति दी गई। छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा नोटिफिकेशन के बाद ये भारत का 53वां राष्ट्रीय टाइगर रिजर्व बनेगा। 53वां टाइगर रिजर्व बनेगा। बाघ, तेंदुआ, नीलगाय के अलावा 32 प्रकार के वन्यजीव प्राणी इस टाइगर रिजर्व में विचरण करते रहेंगे। नेक्स्ट है, 3 दिवसीय भारतीय सेना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये किया गया है नई दिल्ली में। वर्तमान सेना प्रमुख और रिटायर हो चुके सेना प्रमुख इसमें भाग लेंगे। तेलंगाना राज्य में मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स ने कितने करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। तो ये की गई है 750 करोड़ की। राजधानी हैदराबाद है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। फ्रेंड्स, वीडियो में जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट बताती हूँ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप ये भी ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स को किसने लॉन्च किया है। तो ये इन्फोसिस ने लॉन्च किया है।
और इन्फोसिस की स्थापना 1981 में हुई और हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। इसके सीईओ का नाम है सलिल पारेख। नेक्स्ट, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण अपराधों में कितने प्रतिशत वृद्धि दर्ज हुई है? तो ये दर्ज की गई है 78%। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पर्यावरण से संबंधित अपराध श्रेणी के मामले में 78.1% की वृद्धि दर्ज की गई। देश के कुल अपराध मामलों में पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में 28% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए किसने ऑडियो कुंभ नामक एक ऐप का लोकार्पण किया है? तो ये किसने किया है? ये मोहन भागवत जी ने किया है। राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुनाने के लिए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने ऑडियो कुंभ नामक ऐप का लोकार्पण किया है। इस ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को मुफ्त में सुन सकता है। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया और यूएस ने किस देश के साथ मिलकर AUKUS गठन की घोषणा की? तो ये ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके करेगा। ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके तीनों ही देशों ने मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए नई त्रिपक्षीय साझेदारी की है। पूर्व क्रिकेटर माइकल होल्डिंग ने कमेंट्री से संन्यास लिया। ये किस देश के क्रिकेटर थे? तो ये वेस्ट इंडीज के हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर के लिए किसने भारत का पहला संयंत्र चालू किया है? तो ये किया गया है टाटा स्टील के द्वारा जमशेदपुर में। भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट टाटा स्टील के द्वारा जमशेदपुर वर्क्स में शुरू किया गया, जो कि ब्लास्ट फर्नेस गैस से सीधे CO2 निकालेगा। इस तरह की कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली भारत की पहली स्टील कंपनी टाटा स्टील कंपनी बन गई है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम ने हाई बोडोन शार्क की नई प्रजाति की खोज कहाँ की है? तो ये किस राज्य में हुई है? ये राजस्थान में। सड़क घटनाओं को कम करने में सहायता के लिए किसके द्वारा आई रास्ते रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया? तो ये किया है नितिन गडकरी ने। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना आई रास्ते का शुभारंभ वर्तमान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी के द्वारा किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करने में सहायता करना, घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना तथा उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना होगा। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में कल का एक रिवीजन है, इसे आप ज़रूर देखिएगा। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी हैं, अमरावती, विशाखापट्टनम और कुर्नूल। तो दोस्तों, ये थे हमारे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। अब हम कल का रिवीजन करेंगे। तो शुरू करते हैं कल का रिवीजन। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया गया। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया गया। नेशनल इंजीनियर्स डे 15 सितंबर को मनाया जाता है। लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर संसद टीवी किसने लॉन्च किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसका नाम संसद टीवी होगा। अभ्यास पीसफुल मिशन के 6ठे संस्करण का आयोजन रूस ने किया। उड़ीसा राज्य सरकार के द्वारा ड्राई राशन योजना की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट है, कोका कोला इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट कौन बनी? सोनाली खन्ना बनी हैं। दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर देश की पहली फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग की सुविधा को पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने शुरू किया है। गोपाल बनर्जी पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता नियुक्त हुए। यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार किसे मिला है? NIOS। एशियाई ओलंपिक परिषद के नए कार्यवाहक अध्यक्ष राजा रणधीर सिंह बने हैं। जिम्बाब्वे के क्रिकेटर ब्रेंडन टेलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। फिल्म निर्माता बोनी कपूर को हाल ही में दुबई का गोल्डन वीज़ा 10 साल के लिए दिया गया। IIT बॉम्बे के द्वारा प्रोजेक्ट उड़ान को लॉन्च किया गया है। नवंबर माह में भारत के द्वारा पहला बौद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पेप्सिको के द्वारा 814 करोड़ रुपए का फूड प्लांट उत्तर प्रदेश राज्य में स्थापित किया गया है। लास्ट है, व्यापक कारवां पर्यटन नीति की घोषणा केरल राज्य ने की है। तो क्विक रिवीजन भी यहीं पे समाप्त होता है और आज की वीडियो में हमने देखे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।